स्प्लिट हाइट, लॉन्ग रन अप और डेंजरस एक्शन। कुछ ऐसी पिक्चर थी 80s और 90s के एरा की, और इसी एरा को फास्ट बॉलर का एरा कहा जाता था। जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट पर बस ये बॉलर्स रूल किया करते थे। पहले वेस्ट इंडीज ने ऐसे फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए जिन्होंने सालों तक इस स्पोर्ट को बॉलर्स का गेम बनाए रखा। और वेस्ट इंडीज के बाद नंबर था ऑस्ट्रेलिया का, एक ऐसा देश जहाँ के प्लेयर्स को वर्ल्ड क्रिकेट के गैंगस्टर्स का टैग दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है इन प्लेयर्स का माइंडसेट और इनका खेलने का तरीका। ऑस्ट्रेलिया की पेस फैक्ट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स, इन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी इसी सेम प्लेइंग स्टाइल और अग्रेशन के साथ स्पेंड करी है। फिर चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो या फिर ग्राउंड के बाहर की लाइन, ये फास्ट बॉलर कभी भी किसी के आगे झुके नहीं। आज हम इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियन पेस फैक्ट्री यानी ऑस्ट्रेलिया के ऐसे डेडलीस्ट फास्ट बॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस टीम को क्रिकेट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के 3 ऐसे बॉलर्स की जिन्होंने एक पूरा एरा ही डोमिनेट किया हुआ साथ मिलकर। क्रिकेट जब शुरू हुआ था तो फास्ट बॉलर्स का गेम इतना डेवलप और प्रोमिनेंट नहीं माना जाता था। उस टाइम के बॉलर्स लाइन और लेंथ से ज्यादा स्पीड पर ध्यान देते थे, जैसे कि कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है। फास्ट बॉलर का एक ही टारगेट होता था, बैट्समैन को हिट करना। एंड ये काफी ज्यादा एक स्टीरियोटाइप वाली बात बन गई थी। लेकिन इसके बाद गेम थोड़ा चेंज हुआ और वर्ल्ड क्रिकेट में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स की। इस एरा में सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ग्लेन लिंडवॉल का। ग्लेन ने फास्ट बॉलिंग के कांसेप्ट को थोड़ा और ज्यादा स्पीड और अग्रेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया, जहाँ स्पीड के साथ लाइन और लेंथ भी देखने को मिली। दुनिया के हर बैट्समैन के लिए कंसेप्ट यूनिक और डिफिकल्ट साबित हुआ, जो कि बाद में बाकी बॉलर्स के लिए भी एक टेम्पलेट बन गया था। इसके बाद इसी कंसेप्ट को और इजी कर दिया ग्लेन मैकग्राथ और ब्रिटली जैसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स ने। इन दोनों की टीम में आने से ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग का लेवल और भी इवॉल्व हो गया था। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लेन मैकग्राथ की। ग्लेन मैकग्राथ एक ऐसा बॉलर जिसकी एक्यूरेसी ने उस टाइम दूसरे बॉलर्स को कभी लाइमलाइट में आने ही नहीं दिया। इस बॉलर की तारीफ खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपने हर इंटरव्यू में करी है। So after playing the first over, I went up to Dada and I said, I told him कि हम ऐसे ही खेलेंगे तो मैकग्राथ के एनालिसिस would be 8 overs, 5 maidens, 6 runs and 4। मैकग्राथ को आज भी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे लेजेंडरी बॉलर्स में से एक माना जाता है। ऑल्दो उनकी स्पीड बाकी बॉलर्स की तरह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी डिलीवरीज की कंसिस्टेंसी और उनकी यॉर्कर्स ने उन्हें एक लेजेंडरी बॉलर बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग करियर में सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस किया और यही उनका सबसे बड़ा वेपन था, एक ऐसा वेपन जिसका डिफेंस किसी के पास बिल्कुल नहीं था। 1993 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपने पीक पर था। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव तरह से अपोनेंट्स को डाउन करने में लगा हुआ था। एंड उसी मोमेंट में टीम में एंट्री हुई ग्लेन मैकग्राथ की। मैकग्राथ ने 12 नवंबर 1993 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट WCA ग्राउंड में अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने डेब्यू मैच की फर्स्ट इनिंग में मैकग्राथ ने 2 और सेकंड इनिंग में 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को जज उनकी विकेट से नहीं बल्कि उनके यूनिक स्टाइल से किया गया। एंड यही चीज उन्हें खास बना दिया। उनका बॉलिंग स्टाइल बाकी बॉलर से काफी अलग था। उनके रनअप में इतनी स्मूथनेस और कंट्रोल को देखकर सभी लोग शॉक थे। उनका जो डिलीवरी स्टाइल था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसके अलावा मैकग्राथ के पास एक नेचुरल पावर थी, वो ये थी कि वो पूरे मैच में एक ही लाइन पर लगातार बॉल डाल सकते थे। ये कंसिस्टेंसी इतनी इंप्रेसिव थी कि मैकग्राथ ने फास्ट बॉलिंग को एक साइंटिफिक अप्रोच दे दिया था। 1993 से 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने तक मैकग्राथ ने शेन वॉर्न जैसे लेजेंडरी स्पिनर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मल्टीपल सीरीज जिताने में हेल्प की। 1994 ईयर में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैकग्राथ की बॉलिंग काफी इफेक्टिव साबित हुई। उन्होंने पूरी सीरीज में वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को काफी परेशान किया। इसके बाद 1997 का ईयर ग्लेन मैकग्राथ के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड के अगेंस्ट एशेज सीरीज में मैकग्राथ ने अपनी बॉलिंग से इंग्लिश टीम को भी इंप्रेस किया और इस सीरीज के बाद उनका नाम पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। उन्होंने एशेज में टोटल 8 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में हेल्प की। एशेज के बाद मैकग्राथ ने न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। 1999 के वर्ल्ड कप में ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हुए। 18 विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर के टैग के साथ ग्लेन मैकग्राथ उस वर्ल्ड कप में 3rd मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थे। मैकग्राथ की बॉलिंग की वजह से सबको ये समझ आ गया था कि फास्ट बॉलिंग में सिर्फ रॉ पेस ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और मेंटल स्ट्रेंथ भी जरूरी है। मैकग्राथ का डोमिनेंस वर्ल्ड कप 2007 में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने 26 विकेट्स लिए और हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के साथ ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ग्लेन मैकग्राथ ने अपने करियर में बहुत सारे माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 29 टाइम्स 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड के 8th बॉलर है। फास्टेस्ट 450 टेस्ट विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी मैकग्राथ
मैकग्राथ के नाम ही है। एंड इवन ओडीआई में मैकग्राथ 300 फीट लेने वाले थर्ड फास्ट बॉलर है। अगर उनके ओवरऑल करियर को रिकॉल करें तो मैकग्राथ ने 124 टेस्ट मैचेस में 563 विकेट्स लिया और 250 ओडीआई मैचेस में 381 विकेट्स ले चुके हैं। बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मैकग्राथ ने इतने ज्यादा विकेट्स नहीं लिया, फिर भी उन्हें इतना बड़ा फास्ट बॉलर क्यों कंसिडर किया जाता है। बट वो लोग ग्लेन मैकग्राथ के डोमिनेंस को नहीं जानते, जो कि इन स्टैट्स से काफी परे था। और उन्होंने ये डोमिनेंस रॉ पेस के साथ नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, इन दोनों को मिक्स करके अचीव किया। एंड यही चीजें उन्हें एक लेजेंडरी प्लेयर बनाती है। एक तरफ जहां ग्लेन मैकग्राथ अपनी एक्यूरेसी से पॉपुलर हो रहे थे, वहीं उनके साथ 90s के एंड में एक ऐसा फास्ट बॉलर भी ऑस्ट्रेलियन टीम में एंट्री ले चुका था जिसने अपनी एक्सप्लोसिव पेस और फील्डलेस एटीट्यूड से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया था। ये प्लेयर कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी फास्ट बॉलर ब्रेट ली थे। मैकग्राथ ने जहां अपनी एक्यूरेट लाइन और लेंथ से बैट्समैन को बीट किया, तो वहीं साल 1999 में ब्रेट ली वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरी टीम्स के लिए एक सरप्राइज पैकेट की तरह थे, क्योंकि उनके पास लाइन और लेंथ के साथ पेस और अग्रेशन का भी मिक्सचर था और ये अग्रेशन उनकी आईज में दिख जाता था। शोएब अख्तर के बाद उस एरा में ब्रेट ली को वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट फास्ट बॉलर कहा जाने लगा। एंड यू नो व्हाट, सचिन तेंदुलकर ही वन एंड ओनली ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ली को उनके करियर में सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि सचिन टाइम से पहले ही ब्रेट ली की पेस का फायदा उठाना सीख चुके थे। उनके अलावा कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कर पाया और यही रीजन था ब्रेट ली ने कंटिन्यूअसली इतना डोमिनेट किया था दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। ब्रेट ली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर 1999 में किया था। उस टाइम पर हर किसी की नजर ब्रेट ली पर थी, क्योंकि वो इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच में 14 विकेट लेकर टीम इंडिया को फेस करने वाले थे। एंड गेस व्हाट, ये डेब्यू मैच ब्रेट ली के लिए ड्रीम डेब्यू प्रूव हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने डेब्यू की फर्स्ट इनिंग में 5 बैट्समैन को आउट किया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। An experience that I'll never ever forget, and to actually go there and pick up 5 is just a dream come true, I suppose. और यहीं से उनके गोल्डन करियर की स्टार्टिंग हुई। 1999 के एंड में डेब्यू करने के बाद जहां उनके नाम 7 विकेट रहे, तो साल 2000 में ब्रेट ली ने 6 मैचेस में 35 विकेट अपने नाम कर दिए थे। साल 2000 से 2003 ये फेस ब्रेट ली के करियर का गोल्डन फेस माना जाता है। इन्हीं ईयर्स में ब्रेट ली ने एक ही तरह की बॉलिंग करी जिसे आज भी कहा जाता है डेडलिएस्ट एंड ब्रूटल। उस टाइम ब्रेट ली की फिटनेस और मेंटल टफनेस पीक पर थी। उन्होंने 150 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से बॉलिंग